नाज़रीन, सऊदी अरब के ऊपर हुकूमत करने वाली सऊदी अरेबिया की शाही फैमिली दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में से एक है। नाज़रीन, एक अंदाजा है कि सऊदी अरब की रॉयल फैमिली 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। नाज़रीन, ये सिर्फ अंदाजा है। सऊदी अरब के शाही खानदान के पास कितनी दौलत है इसका सही तौर पर कहना मुश्किल है, मगर नाज़रीन, हाउस ऑफ सऊद नामी वेबसाइट सऊदी शाही खानदान के बारे में मालूमात फराहम करने वाली एक वेबसाइट है। उनका कहना है कि सऊदी शाही खानदान में 15,000 के करीब अफराद मौजूद हैं, मगर बेहतर दौलत के मालिक इनमें से 2,000 अफराद हैं। वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शाही खानदान के पास दहाइयों से खाम तेल की आमदनी से की जाने वाली सरमायाकारी के नतीजे में असासों की मालियत 14 खरब डॉलर्स यानी 2,000 खरब पाकिस्तानी रुपए से जायद हो सकती है। नाज़रीन, ये सिर्फ अंदाजा है। ये फैमिली कितना पैसा अपने नीचे दबा कर बैठी हुई है इसके बारे में सही तौर पर कोई भी नहीं जानता। नाज़रीन, ये फैमिली दुनिया के बड़े बड़े महल्लात और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां तक अफोर्ड करती है। पूरी दुनिया के अंदर इनकी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। अमीर लोग यॉट्स रखते हैं तो सऊदी शाही खानदान सुपर यॉट्स रखते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि सऊदी शाही खानदान के पास इतना पैसा है कि अगर ये पूरी दुनिया से गुर्बत खत्म करने लगे तो शायद ये अपने पैसे लगाकर ये सब कुछ करने में कामयाब भी हो जाएं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी शाही खानदान के मौजूदा हुक्मरानों के पास कितना पैसा मौजूद है और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अफोर्ड करते हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, 1930 की दहाई में सऊदी अरब के मौजूदा शाही खानदान ने अपनी बुनियाद रखी। किंग सऊद सऊदी अरब के पहले हुक्मरान बने और उन्हीं का खानदान आज के दिन तक यानी कि आले सऊद सऊदी अरब के ऊपर हुकूमत करता चला रहा है। नाज़रीन, 1930 की ही दहाई थी जब सऊदी अरब में क्रूड ऑयल यानी तेल की दरियाफ्त हुई। सऊदी अरब में जैसे ही तेल की दरियाफ्त हुई तो नाज़रीन, बतौर मुल्क सऊदी अरब ने फौरन अमेरिका के साथ अपने रिश्ते इस्तवार करना शुरू कर दिए। अमेरिका को ऑयल की जरूरत थी, सऊदी अरब के पास तेल ऑलरेडी निकल चुका था, लिहाजा लेन देन का ये मामला शुरू हो गया। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि इस तेल ने सऊदी अरब और सऊदी अवाम हत्ता के शाही खानदान इन सब की किस्मतें बदल कर रख दी। नाज़रीन, शुरुआत में सऊदी अरब से जितना भी तेल निकाला जाता था, जो कंपनी ये सारा तेल निकालती थी उसे अमेरिका ऑन करता था, लेकिन द पैसेज ऑफ टाइम अब ये कंपनी मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब के अंडर है। इसका नाम है सऊदी अरामको। नाज़रीन, यही वो कंपनी है जो तेल निकाले चले जा रही है और यही तेल बेच बेच कर सऊदी शाही खानदान माला माल होता जा रहा है। इस तेल को बेचकर सऊदी अरब ने इतने पैसे कमाए हैं कि जिन कंट्रीज में सऊदी अरब आता है वो एक मजबूत मईशत बन चुकी है। इसका जीडीपी ठीक ठाक किस्म का हाई है, हत्ता कि नाज़रीन सऊदी अवाम का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। इनफैक्ट नाज़रीन, यूँ कह लें कि दुनिया के अगर बेहतरीन लाइफस्टाइल की लिस्ट बनाई जाए तो वो लिस्ट सऊदी शाही लाइफस्टाइल के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। नाज़रीन, ये हम बात कर रहे हैं सऊदी अवाम की। सऊदी शाही खानदान का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। सऊदी शाही खानदान जो प्रॉपर्टी जोन करता है उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है मुराबा पैलेस की। नाज़रीन, ये एक ट्रेडिशनल पैलेस है जिसे सऊदी अरब के शाही खानदान के लिए तामीर किया गया था। सऊदी अरब का शाही खानदान इस महल में तो नहीं रहता, लेकिन ये महल फन्ने तामीर के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। इसमें नाज़रीन मल्टीपल रूम्स हैं, कोर्ट्स हैं, राहदारियां हैं। सऊदी शाही खानदान अपने बेहद खास किस्म के मेहमानों को इसी महल में लेकर आता है। मिसाल के तौर पर साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों को मुराबा महल की सैर करवाई जा चुकी है। अब नाज़रीन, जब इस महल को देखते हैं तो आपको पता ये चलता है कि सऊदी फन्ने तामीर किसे कहते हैं, सऊदी सकाफत क्या चीज है। इस महल के कोने कोने से आपको सऊदी अरब की पूरी सकाफत, इनकी पूरी हिस्ट्री नजर आएगी। नाज़रीन, दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफर करती है। जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब भी सफर करते हैं तो उनके साथ एक पूरी मोटरकेड और उनका जहाज और उनके बॉडीगार्ड्स के साथ साथ सीक्रेट सर्विसेज के ऑफिसर भी ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट को खतरे से महफूज रखते हैं। नाज़रीन, अगर यूनाइटेड ऑफ प्रेसिडेंट के अलावा अगर कोई और शख्स सफर के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है किंग सऊदी सलमान अब्दुल अजीज। नाज़रीन, दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मुश्तरका तौर पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,05,000 अरब रुपए के किंग सलमान
दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ्स, फैमिली मेंबर्स और हत्ता के उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफर करती हैं। नाज़रीन, मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोजा शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइन का मरकज बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफर के लिए है। उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के लिए अपने अपने अलग अलग त्यारे मौजूद हैं। नाज़रीन, बोइंग 747 एक ऐसा पर्सनल त्यारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस त्यारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन एरिया भी फिट किया गया है। नाज़रीन, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो किंग सलमान को ये फील ही नहीं होता कि वो अपने महल में हैं या हवाई जहाज में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन्स किसी भी महल से कम नहीं हैं। नाज़रीन, लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज में सफर के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज कैरी कर सकता है, लेकिन नाज़रीन, किंग सलमान तो आखिर किंग हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर के दौरान 506 टन का लगेज कैरी किया था, जो कि पूरे 5600 किलोग्राम बनता है, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लेमोजीन्स और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्कुलेटर भी मौजूद था। नाज़रीन, ये तमाम आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो कि किंग के जहाज के आगे पीछे सफर कर रहे थे। नाज़रीन, किंग सलमान के अलावा 1500 लोग भी सऊदीया से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर में ऐशो आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं सऊदी शाही खानदान के अल जमामा पैलेस की। नाज़रीन, ये महल सऊदी कैपिटल रियाद में मौजूद है और ये बेस है सऊदी अरब के शाही खानदान के। सऊदी शाही खानदान अपनी तमाम तर मीटिंग्स इसी महल में करता है। बाहर की दुनिया से आने वाले मेजर डेलीगेशंस को इसी महल में इंटरटेन किया जाता है। इम्पोर्टेंट किस्म की ब्रीफिंग्स सऊदी शाही खानदान इसी महल के अंदर कंडक्ट करता है। नाज़रीन, इसी महल में सऊदी शाही खानदान के लोग रहते भी हैं और अपने तमाम तर सरकारी काम इसी महल में रहकर करते हैं। दोस्तों, ये महल इतना बड़ा है कि इस महल के अंदर एक छोटे साइज का शहर बड़ी आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। इस महल के अंदर मुख्तलिफ मल्टीपल साइज के बागीचे भी मौजूद हैं। नाज़रीन, इस महल के अंदर आपको जगह जगह पर सोने का पानी चढ़ी हुई चीजें भी नजर आएंगी। नाज़रीन, इसके अलावा इस महल के इंटीरियर में कई चीजें ऐसी इस्तेमाल की गई हैं जो कि खुद खालिस सोने की बनी हुई है। महल की छत देखें तो बंदा हैरान और परेशान रह जाता है। महल के दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा हुआ है। पूरे महल के अंदर जगह जगह पर इंतहाई शानदार और नफीस किस्म के कालीन भी बिछे हुए नजर आएंगे। नाज़रीन, इस महल के बारे में बताया जाता है कि इसमें सिर्फ 400 के करीब सादा से कमरे ही हैं। मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, ब्रीफिंग्स, इनके लिए जो कमरे हैं उनकी तादाद अलग से है। नाज़रीन, अगर बात की जाए गाड़ियों की तो सऊदी शाही खानदान के पास एक से एक बढ़कर कार मौजूद है। कुछ लिमिटेड एडिशन हैं जो सिर्फ इस शाही खानदान के लिए ही तैयार की जाती हैं। कुछ दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों के मॉडल्स हैं जो कि जैसे ही मार्केट में गाड़ी लॉन्च होती है, सऊदी शाही खानदान एडवांस बुकिंग पर ही ये गाड़ियां उठा चुका होता है। क्या रोल्स रॉयस, क्या मर्सिडीज, क्या पोर्शे, क्या लैम्बोर्गिनी, क्या कोई और किस्म की महंगी ब्रांडेड कार, हर एक गाड़ी किसी न किसी सऊदी शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले शहजादे या शहजादी के पास जरूर होगी। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि सऊदी शाही खानदान के पास इतनी दौलत है कि उनके सामने दुनिया की तमाम आसाइशें कम पड़ रही हैं। उनको समझ नहीं आती कि हम अपनी दौलत अब कहां पर लगाएं। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।